राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया में ये टेम्पो क्यों नहीं दे रहा मतलब परिकर हो गया
भुजाएं आपको पता है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस खेत की जुताई का खर्चा कितना है। सिर्फ एक चीज आप खर्चा भी रखा है वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर किसकी इकाई होगी, वर्ग मीटर क्षेत्रफल की इकाई होगी। तो इसका मतलब खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब जैसे अगर कहीं भी किसी चीज का खर्चा घन मीटर में दे रखा है तो वो आयतन की इकाई होगी, तो आयतन निकालना पड़ेगा उस चीज। मीटर में दे रखा होगा तो किसी लंबाई से संबंधित बात। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। बाढ़ जानते, बाढ़ लगाना किसी भी खेत के चारों तरफ जानते, बाढ़ लगाने का मतलब जैसे आप तार लगाते हैं खेत के चारों तरफ, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसी को बोलते हैं बाढ़। वो केवल खेत के चारों ओर उसके परिमाप पे तो लगाया जाता है, खेत के अंदर थोड़ा लगाया जाता है। तो वहाँ पर आपको प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा है। तो जब स्क्वायर मीटर में खर्चा दिया तो ये कंफर्म है कि इस खेत का पहले एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो खेत का एरिया निकालना है और तीनों साइड पता है, 18, 24 और 30। अभी कुछ कंफर्म ये त्रिभुज कैसा है कुछ पता थोड़े ना है, लेकिन पता लगा एक बार जरूर चेक किया करो। अगर तीनों साइड आपको पता है तो ये चेक जरूर कर लिया करो कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। कैसे पता लगेगा, इनका रेशियो निकालो। अगर ट्रिपलेट आ गया तो ठीक है। आप देखो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4, और 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमने भाग करके देखा इनकी जो साइड है उसका रेशियो क्या है 3:4। और अभी आपको लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 भी होता है। इसका मतलब ये कंफर्म है त्रिभुज कैसा हो गया। तो कई बार ऐसा हुआ है कि सवाल में आपको बताते नहीं ये समकोण त्रिभुज है, और आप क्या करते फिर वो S माइनस ए वाले तरीके से एरिया तो निकाल ही लोगे और आ भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो लेंथी हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये बात कंफर्म होगी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। अब तो ये पता लग गया क्योंकि 3, 4, 5 के अनुपात में अगर त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो वो त्रिभुज कैसा होगा समकोण। कर्ण हो गया हमारा। इन दोनों में से किसी एक को आधार मान लेते हैं तो दूसरा वाला हमारे पास यहाँ एरिया निकालना है क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है आधार इंटू लंब और डिवाइड करना होता है हमको 2 से। तो आपके पास 18 आधार है और लंब की लंबाई है हमारे पास 24। 2 से हमें डिवाइड करना है तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। 12 और 18 को मल्टीप्लाई करके 216 वर्ग मीटर इस खेत का एरिया आया है। अभी केवल क्षेत्रफल निकाला इस खेत का। कभी भी किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऐसे पूछ ले जिसमें पता ना लग रहा हो कि कैसा हो, रेशियो निकालो पता लग जाए। जब अगर रेशियो ऐसा आ जाए कि 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है तो समझ लो त्रिभुज समकोण हो गया। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 16 और 9 कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर भी तो 25 ही होता है। अब देखो खर्चा देखो प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया है। अगर हमसे पूछा जाए 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आएगा तो यहाँ दे रखा है कितने रुपए 15 रुपए। आपके पास जो खेत है उसका एरिया कितना है 216 वर्ग मीटर है। तो 216 वर्ग मीटर का खर्चा निकालने के लिए क्या करना होगा 15 से क्या करेंगे जो रेट है उससे मल्टीप्लाई तो करना होगा। रेट क्या चल रहा है 15 रुपए 1 वर्ग मीटर। 216 वर्ग मीटर का खर्चा निकालेंगे तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर हो जाएगा सवाल कितना आ जाएगा 3240 3108 240 3,240 रुपये आपका खर्चा आएगा अगर आप इस खेत के जो करेंगे 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ही निकला। साइड का रेशियो देखिए 2 से डिवाइड करो 9, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ क्या 9, 10, 11 एक ट्रिपलेट है। 9, 10, 11 ट्रिपलेट नहीं होता है। आप बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर होता है 100, 9 का स्क्वायर 81। दोनों को जोड़ोगे तो 121 नहीं हो सकता। तो जो ट्रिपलेट आपको लिखाई है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 वो पर्याप्त है आपके मेन सॉल्यूशन के सवाल का। मेन सॉल्यूशन का उससे ही काम होता है। अब इसका एरिया निकालने का और कोई तरीका ही नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है। त्रिभुज की जब तीनों साइड बताऊं और आपको ये डिसाइड ना हो कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कुछ भी नहीं पता है तो एरिया निकालने का एक ही तरीका रह जाता है। क्या होता है अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये तरीका रह जाता है। आप एरिया इसी से निकालेंगे। एस क्या होता है त्रिभुज की तीनों है। देखो एक भुजा हम ए मानेंगे, एक भुजा को हम बी मानेंगे और एक भुजा को क्या मानेंगे सी। एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद आधा करने को अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो
तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे 30 3 60 अपॉन 2। अगर आप a प्लस b प्लस c यानी 18 20 और 22 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? तो s की वैल्यू निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या करना है, इतना कर लिया। उसके बाद सवाल में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप सोचो इतना लंबा फॉर्मूला कहाँ होगा, बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले किसकी वैल्यू लगानी है? s की वैल्यू क्या है? अब जरा एक साथ समझें। एक बार a घटाना है, एक बार b घटाना और एक बार, तो 30 में से घटाते जाओ। 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? फिर 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? और उसके बाद 30 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? क्यों आप इतनी लंबी कहानी पढ़ोगे? पहले लिखोगे 30 माइनस 8, फिर लिखोगे 30 माइनस 18, फिर लिखोगे 12, फिर यहाँ लिखोगे 30 माइनस 20, फिर लिखोगे 20। तो 30 माइनस 20 इतना बड़ा है, तो है नहीं कैलकुलेशन कि आप अपने माइंड में सॉल्व करना करते हो। अंतर ही तो लेना है। 30 में से 18 घटाएंगे 12 बचेगा। एक बार a घटा लो, एक बार b घटा लो और एक बार c घटा लो। अब कैलकुलेशन कैसे करना है? हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको पता है c के फैक्टर इतने छोटे नंबर है कि इनके फैक्टर आसानी से हो जाएंगे, नहीं होते। देखो 30 के फैक्टर करो, 5 × 6 लिख सकते हैं ना। 12 में भी तो 6 आएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 × और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 × जैसे आपको आसान। पहले तो आप देखो जिनके 2 के पेयर बनने हैं उनको बाहर निकालो। 6 × 6 36, 36 का कितना आएगा? वर्गमूल 76। 2 का पेयर बन गया मल्टीप्लाई में, तो वर्गमूल तो आप निकाल ही लेंगे। 2 का पेयर बनना है कि यहाँ पर, तो 2 बाहर आ जाएगा। एक पेयर आप देखो 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी, तो 5 आ जाएगा एक बार बाहर। क्या अब किसी का पेयर बनना है? 4 का। अच्छा चलो पेयर नहीं बनना है तो आपको पता है 8 को ऐसे ही तो लिखोगे 2 × 2 4, 4 × 2 8। अब आप या तो 4 का वर्गमूल सीधे 2 लिख लो, या फिर 2 का पेयर बन गया तो एक बार 2 और आ जाएगा। आप बताओ किसी का पेयर बचा? 2 के पेयर बनाते हैं ना वर्गमूल, तो पेयर तो किसी का बचा ही नहीं। अंडर रूट के अंदर एक संख्या बचेगी, कौन सी? आप इससे सरल करेंगे। 6 × 2 12, 12 × 5 60, 60 × 2 120। अंडर रूट का 2 साथ में लगेगा। इसका जो एरिया आएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यही सवाल का आंसर। तो ऐसा नहीं, इस फॉर्मूले से बहुत अधिक टाइम लगेगा। एरिया निकालना है तो आपको इतना स्टेप करना है, a + b + c/2 निकाल लो बस एक बार। उसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज, थोड़ा समद्विबाहु त्रिभुज पे बात उस दिन थोड़ी कम हुई थी। एक बार इसको डिस्क्राइब करें। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है 2 भुजाएं तो होती बराबर। अब आप उनमें से कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर मान, इन दोनों को बराबर, जो बराबर वाली भुजाएं होती हैं, जैसे आपके घर ये वाली भी a है और ये भी क्या है, तो ये जो बराबर वाली भुजा होती है इनको हम लोग बोलते हैं पार्श्व। और जो भुजा किसी भी और दूसरी भुजा के बराबर नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक, चलो इसको हमने क्या मान लिया? फिर से आप समझ लो, जो 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व भुजा। ये भी वाली तो बात ही छोड़ो। जो भुजाएं बराबर होती हैं ऊपर वाली जो साइड में, देखो अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो आधार नीचे वाला होगा, ऊपर वाली दोनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। और ये जो दोनों बराबर वाली भुजाएं होती है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पार्श्व भुजा। अब इसका एरिया निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप ये मानो ही मत, आप सीधे सीधे SS - a वाले तरीके से निकालो, और या फिर क्या करो, इस त्रिभुज की पहले ऊंचाई निकालोगे, हाइट, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, ये इसकी क्या हो जाएगी? अब दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब सामने वाली जो साइड होगी ना ये भी बाइसेक्ट हो रही होगी, तो ये दोनों बराबर, आधार जो है तो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो आप यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लगा के हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल बता दिया ये हाइट होगी। आप एरिया देखो, पता है इसी वाले तरीके से निकालना, जितनी देर में हाइट निकालो उतनी देर में एरिया चाहिए। चलो देखो ये कह रहे हैं पार्श्व भुजा और आधार भुजा का जो अनुपात है, पार्श्व भुजा और ऊपर वाली यानी कि ये जो पार्श्व भुजा है जो बराबर है उसको आप कितना मान सकते हैं, और जो आधार है उसको कितना मानना है? 4। तो 7 7 4 का अनुपात हो गया त्रिभुज की तीनों भुजाओं में। लेकिन परिमाप कितना दे रखा है आपको? 36 दे रखा है। यहाँ पर आप देखो 7 + 7 कितना हो गया? 14। 14 + 4, तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है, परिमाप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है?
लेकिन सवाल में जो आपको परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो पहले तो इसको डेटा को सही करिए। अगर आपको 18 को 36 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो इधर वाली भी 14 हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा ये? 14 सेंटीमीटर। आधार जो है ना 4 था, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। फिर से आप समझ लो, पार्श्व भुजा जो ये दोनों बराबर वाली होगी, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व। अब 2 भुजाएं तो बराबर होंगी ही ना, तो पार्श्व भुजा हमारी 7 है, यानी ये दोनों साथ साथ होंगे। आधार कितना होगा? 4। इस हिसाब से परिमाप जो होगा 7 और 7 14, 14 और 4 कितना हो रहा है? 18। लेकिन सवाल में हमें परिमाप कितना दे रखा है? इसका मतलब इसका डबल करना पड़ेगा, और डबल करेंगे तो 7 की जगह 14 हो जाएगा और 4 की जगह कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? ये वाली साइड 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, और जो आधार है वो कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। अब आप सोचो, हाइट निकालने में टाइम वेस्ट करोगे आप। ऐसे देखो, आप यहाँ से क्या करो, इसमें परपेंडिकुलर डालो, तो ये बाइसेक्ट करेंगे तो इधर कितना बचेगा? 4 बचेगा। 14 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाओ, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 में से 4 का स्क्वायर घटा लो 16। 196 में से 16 घटाएंगे 180, यानी हाइट आई है √180। बेस आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हाइट आप निकाल लोगे हो जाएगा सवाल। लेकिन करना ये जो हाइट होगी पाइथागोरस की तरह लगाएंगे। तो आप एक बात बताइए, अगर बाइसेक्ट करने का मतलब यही होगा कि आधा आधा हो जाएगा बेस। बेस पूरा 8 सेंटीमीटर का है, 4 इंच बचेगा, 4 इंच बचेगा। तो आप जब हाइट निकालेंगे तो √ कर्ण का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस के हिसाब से तो ऐसे निकलेगी। अरे ये वाली जो हाइट है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर। तो हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। हमने क्या किया, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, तो इसका स्क्वायर लगा के क्या हो जाएगा? अब आप यहाँ से हाइट निकालोगे तो कितना आ रही है? √180। इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, मत पढ़ो चेक करेंगे। एक फॉर्मूला बढ़ जाएगा, खाली किताबों में तो खैर लिखा हुआ होगा ही, और ये सब चक्कर में पढ़ना ही है। जहाँ पर जरूरत लगेगी हमको दिखा या तो ट्रिपलेट बनना होगा तब तो ठीक था, ट्रिपलेट भी बन नहीं रहा है। हम इसका जो एरिया निकालेंगे कौन से तरीके से निकालेंगे? जैसे हमने यहाँ पर निकाला। यहाँ पर क्या था कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था। तो ए की वैल्यू चलो हमने कितना मान ली? 8। बी की वैल्यू कितनी होगी? 14। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। ए बी सी त्रिभुज की तीन ही तो हो जाएंगे, वो अलग बात है, ये दोनों बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई देखो, एस होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप कितना दे रखा है? तो 36 का आधा डायरेक्ट कर लो, कितना आ गया? 18। एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े, दिमाग चल जाए इतना। एस की जगह पर हमको क्या लिखना है? 18। अब एक बार ए घटाएंगे, एक बार बी घटाएंगे और एक बार तो ए अगर 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 में से 14 घटाएंगे, फिर 18 में से 14 घटाओ 4। देखो यहाँ 4 का तो पेयर बन ही जाएगा, 4 का तो पेयर बन जाएगा जी। बाकी जो बचा हुआ है उसका फैक्टर कर लेंगे। इसके क्या फैक्टर होंगे? 9 गुणा 10 के भी 2 गुणा 5, और ये तो 4 × 4 है, इसका तो ऑलरेडी पेयर। बस इसको सरल करके लिख लो, क्या क्या बाहर आ सकता है? देखिए 4 का पेयर बनना है तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बनना है 2 बाहर आ जाएगा, 3। अब 9 का तो हमें पता ही है वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। बचा क्या? 5। अंडर रूट के अंदर सिर्फ 5 बचा। 4 × 2 8, 8 × 3 24। इसका एरिया जो आएगा 24 अंडर रूट 5 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो समझवाओ तो उसका कोई जरूरी है हाइट ही निकाल के एरिया निकल पाएगा? हाइट निकाल के निकल जाएगा, लेकिन हाइट निकालने की ज्यादा कोशिश ही मत करो, आप सीधे इसी से कर लो। एक ही फॉर्मूले से आपके दोनों काम हो जाएंगे। इसको बताओ, ये आपके लिए, आप बताओ इसका क्या आएगा? 42। और कोई बताओ? 2 हो जाए तो बराबर है ना?
अरे समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। अब दो तरीके हैं भाई, या तो आप ये समझ लो दो भुजाएं 8 है और एक कितनी 17, और या फिर आप ये समझ लो दो भुजाएं 17 है और एक भुजा कितनी 8 और 17 दे दिया डेटा। अब आपको ये समझना है कि कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी, 8 वाली है 17 वाली है, दोनों ही संभव है। दिमाग ये लगाना है क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है 33 और 42। तो आपको देखो एक ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ा है, एक त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा रहता है। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें तो छोटी वाली दोनों भुजाएं जोड़ के देखो 8 और 8 कितना होगा 16, और जबकि यहाँ पर तीसरी भुजा कितनी है 17। तो अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, छोटी वाली दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से कम है तो इसका मतलब त्रिभुज बनना ऐसा कोई संभव नहीं है। अगर ये ज्यादा रहता तो ये भी त्रिभुज बनता, लेकिन ये ज्यादा है ही नहीं, ये इससे कम है। यहाँ पर आप देखो छोटी वाली दो भुजाएं 8 + 17 कितना होगा 25, 25 तो 17 से ज्यादा ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा। तो केवल इस वाले त्रिभुज का परिमाप निकालो, 8 + 17 + 17 34 और 8 42 सेंटीमीटर हमारा परिमाप हो जाएगा। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। इस बात को ध्यान रख लेना, अगर ऐसा हुआ कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से ज्यादा है तब त्रिभुज बन जाएगा, वरना तो आंसर जो होगा वो केवल 42 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहां से आप परिमाप निकालेंगे 8 और 8 16 और 17 33 आ जाएगा। हो सकता है आपके दिमाग में चल जाएगी 33 भी हो जाएगा, लेकिन पहले चेक करना क्या ये त्रिभुज हो भी सकता है ऐसा। ठीक है सर, ये चौथा क्या लिखा है नॉट आप, इसका मतलब नन ऑफ दीज आर, इनमें से कोई नहीं। नोट करो वोट निकाल के जाएगी, वोट डालने गए, वोट डालने गए जाओगे तो कहाँ मिलेगा मोटा? जब आप कोई भी प्रत्याशी पसंद ना हो तो फिर उसके लिए विकल्प दिया गया नोटा। और अच्छी बात है नोटा वाला जीत जाएगा नहीं, किसी भी रीजन में 10% से अधिक अगर नोटा भी पड़ गए वहाँ चुनाव दूसरी बात है। 10% एक फायदा ये हुआ, पहले लोग जाते थे वोट डालने, कोई मतलब ही नहीं किसे दे रहा है। कोई तो ऐसा होता था कि वो सबको देके आते थे, स्टैंप लगाते सब पे, वोट ही कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा किसी के भी पक्ष में नहीं है तो जगह चुन के सबको वोट मिले। पांच भी मतलब ऐसा चलता है जो रीजनल चुनाव क्षेत्र उसमें आदमी लोग जानते कि किसी से कोई बुराई ना हो, दो लोग खड़े अगर पड़ोस के घर में 4 वोट है, उन्हें 2 तुम्हें दे देंगे 2 तुम्हें दे देंगे, बस अब तुम देखो कहाँ दिख रहे हो आप। इलेक्शन का मतलब ही खत्म हो गया, सब लोग आगे आगे वोट दे देंगे। यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसमें अगर ऊंचाई के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसपे फॉर्मूला बना सकते, जैसे ऊंचाई को लोग लिख लेते हैं ना, जैसे बेस को हमने भी मान लिया और इसको मान लिया, ठीक। तो ये वाली जो साइड है ये 3/2 हो गई। अगर हम यहाँ से हाइट निकालेंगे तो क्या आएगा a² - b² स्क्वायर करेंगे b²/4। अब इसमें से पता क्या 4 कॉमन कर सकते हो, 4 कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/2 बेस इंटू 4a² - 4b²
इससे बढ़िया हाइट अपने आप निकाल लो। तो इसको बेस को आधा आधा डिवाइड कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमें तो कभी आज तक इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी ना, हमें लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना सवाल नहीं हो पाएगा। सवाल की तरफ देख लो, पहली बात तो ये रिपीटिंग हो जाता है सेम डेटा के साथ, और ना भी रिपीट हो तो ध्यान रखना कि ऐसा जो सवाल आएगा संभव तो उसका परिमाप और हाइट दे रखा है, तो आप इसमें ट्रिपिंग नहीं कर सकते। हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर पूरा आपको बनाना ही है तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर होंगी, इसको भी के मान ले रहे हो और इसको भी के मान ले रहे हो। अगर इससे इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो सामने वाला जो बेस है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बाइसेक्टर करेंगे, इसको भी p मानेंगे और इस वाले को भी कितना मान ले रहे हैं, तो परिमाप कितना हो जाएगा। अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे तो उसका तो क्या होगा, 2a + 2a + 2, क्योंकि दो बार a जोड़ना है और दो बार b, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2a + b। और सवाल में है कितना, 2 से हम 64 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32। इसका मतलब एक इक्वेशन पता लगे a + b की जो वैल्यू है वो बराबर किसकी है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। फिर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है किसके बराबर, आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर या ऊंचाई। कर्ण क्या है इसमें, आधार क्या है और लंब यानी कि 15 का। ये 8 सेंटीमीटर है, सही कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर है। अब देखो अगर आप देखेंगे तो ये b स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि अगर दो चीजों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो एक बार ये प्लस में आएगा और एक बार किसमें आएगा, माइनस। बराबर में हमारे पास तो ये 64 है, a + b की वैल्यू यहाँ से उठा लो कितनी है। अब आप खुद सोचो अगर ये 32 है, a - b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि 32 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 64 आएगा जी। 32 है, 32 से 64 में भाग करेंगे तो ही तो आएगा, तो a - b 2 हो जाएगा। यहाँ लिखो a - b की वैल्यू हमने निकाली कितनी आ गई, 2। इस दोनों इक्वेशन से a और b निकाल सकते हैं, एक बार प्लस करेंगे और एक बार, लेकिन आधा भी करना होगा, प्लस करेंगे तो 2a आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2b आ जाएगा, तो आधा कर लेना। अगर 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, 34 का आधा 17। ऐसे यहाँ पर 32 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30, 30
की वैल्यू हमने निकाली कितने सेंटीमीटर आ गई, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट दे रखी तो केवल बेस चाहिए। 15 + 15 बेस की जो लंबाई हो जाएगी कितने आ गई, ये जो बेस है ये कितने सेंटीमीटर का हो गया, 30 से अब एरिया निकालना रहेगा। अभी तक तो आप केवल बेस निकाल पाए, एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार यानी कि बेस इनटू हाइट डिवाइड करके किसे, देखो बेस कितना है हमारे पास 30, हाइट कितनी 8 डिवाइड करेंगे तो 20, तो 2 से हमारा 8 कटेगा 4 बार में 30 × 4 कितना हो जाएगा 120। ये तरीका है भाई, आपका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन क्या है वो बताना है, लेकिन टाइम बचाना चाह रहे हो रिपीट लगा के कर लेना, आसान होता है। इधर साइड में बता दें एक ही बात करते हैं। ये तो हाइट है कितनी, 8, अब 8 वाला ट्रिपलेट सोच के 8 15 सब देखो मुझे पता है 8 3 4 बार में भी आता है, आता नहीं आता है, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6 और 5 का डबल। तो एक तो ये हो सकता है कि ये वाला जो ट्रिपलेट है ये 6 8 और क्या हो, कर्ण जो होगा वो कितना होगा, तो इधर भी होगा 6 8, लेकिन अब जो परिमाप है 10 और 10 कितना होगा 20 6 और 6 12 20 और 12 को जोड़ो तो 32 ही निकला है, लेकिन परिमाप है कितना, ये ट्रिपलेट हो गया। दूसरा ट्रिपलेट 8 वाला ही आपको एक बताया, एक ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17। तो अगर ये 8 है तो ये 15 होगी और ये वाली क्या होगी, त्रिभुज में आधार लंब और कर्ण का अनुपात भी तो है, तो अगर एक भुजा 8 है तो दूसरी होगी 15 और कर्ण कितना होगा, इधर भी वही बना दो 15 और ये वाला कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे ये 17 है, ये 15 15 टोटल कितना हो गया। अब आपका आधार डायरेक्ट पता लग गया, ये पूरा जो आधार है 15 + 15 कितना हो गया और ऊंचाई कितनी, तो यहाँ से सीधे साथ एरिया नहीं निकल क्या देगा, बेस इनटू हाइट अपन। सवाल ऐसा है नहीं कि मैंने बनाया, ये एसएससी में पूछा हुआ ही सवाल है। सर उसी ट्रिपलेट मैंने 4 से मल्टीप्लाई करते था, कौन सा वाले जो पहले ट्रिपलेट लिया था 4 से मल्टीप्लाई करते 3 4 5 इसमें 4 के 12 16 4 5। अब आप बताओ हाइट को कैसे मैनेज करोगे। नहीं सर, उस ट्रिपलेट के बीच में 8 आया था, वो वाला। अच्छा वही बता रहा हूँ, 3 4 और 5 है, तो डबल किया तो 6 आ गया, 8 आ गया और ये कितना आ गया, तो 8 तो यही रहेगा, बचा क्या आएगा 6, यहाँ 6 आएगा और यहाँ से आएगा। अब आप बताओ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर वाली साइड भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी हाइट भी बदल जाएगी। किसी एक साइड को नहीं बदल सकते, बदलोगे तो तीनों बदलेंगे। और भी हम लोग आएंगे आज पहुँच गए यहाँ पर। लिखा था तो उसका क्वेश्चन कुछ जाता था नहीं। अभी आपने गलती से 15 जैसे लिख दिया था तो उसका क्वेश्चन बनेगा 8 8 की जगह उससे ऐसा क्वेश्चन तो मिल जाता, लेकिन
परिमाप चेंज हो जाता है। ऐसा था ना कि यहाँ पर था 8 और मैं मेरे माइंड में चल रहा था 8 15 17, मैंने हाइट 15 कर दिया, परिमाप चेंज हो जाएगा उसके से भाई 8 और 8 16 हो जाएगा, 17 34 और 16 हमारा परिमाप हो जाएगा 50। ये भी परिमाप में चेंज हो जाएगा। ये वाला जो सॉल्यूशन है इधर वाला इसका सॉल्यूशन और ये रिफ्लेक्ट करा के या 8 15 17 का दिमाग में चल रहा है ये डाल सॉल्यूशन तो ऐसे ही होते हैं। सॉल्यूशन वाले लोग जैसे टेंथ में पढ़ रहे होते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं टेंथ में मान लो 15 16 17 20 मैक्सिमम ये टाइम होता 3 मिनट का, तब तुम सॉल्यूशन लिख पाते हो। अब क्या होता है 20 क्वेश्चन और टाइम 20 मिनट में लिख जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एसएससी वाले एग्जाम में तो आप वैसा भी जीडी में भी आपको टाइम बहुत कम कर देंगे। एसएससी जीडी का पेपर टाइम तो कम होगा ना, 80 क्वेश्चन है, टाइम कितना 1 घंटे, 60 मिनट से क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं होता मैंने तो बैठ के पेपर तो पता लगा बोर्ड हैंड पर बोर्ड ले लेते हैं सब 60 गिराते हैं। और पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था तो थोड़ी बहुत चीटिंग कर देता था 2-3 मिनट, इसको लास्ट में नंबर मिला है उसकी कॉपी जमा होती तब तक 2-3 मिनट लग ही जाते थे। अब ये जब से ऑनलाइन हुआ है सबका पेपर 60 मिनट में खत्म हुआ, 60 मिनट 1 सेकंड भी नहीं चलता। ऑफलाइन वाले होमवर्क से भी दिया 8 बच्चे तो क्लास में ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपनी होमवर्क सही तरीके से भरी नहीं, अपना कंप्यूटर नहीं ले जा सकते, अपना ले रहा हूँ उसका कंप्यूटर ना उसका भी कीबोर्ड तो यूज कर नहीं सकते, केवल माउस का यूज कर सकते हो, कीबोर्ड यूज नहीं करते देते, वरना कैलकुलेशन तो सब कीबोर्ड से ही कर लेंगे। जैसे ही कीबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे लॉक हो जाएगा। अपना कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लड़की और लड़के मतलब ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा लड़कियों का लेजर वगैरह सब निकलवा रहे हैं, कुछ भी नहीं, आप ब्रेसलेट पहने हो, कुछ भी पहने हो, रिंग पहने हो, जो कुछ भी है सब कुछ निकाल के बाहर निकाल ऑफलाइन में भी निकलवा लेते हैं, ऑनलाइन में भी निकलवा वहाँ तो बहुत कुछ निकलवा पैन पीलीभीत वालों को फायदा है, पीलीभीत वालों में लड़कों को कटा 105 की, बरेली में अगर होते 139 की कटा। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का एक इकलौता फायदा है पीलीभीत में, अगर आपका जब पीलीभीत हुआ तो एसएससी जीडी में आप इतने नंबर का वेरिएशन देख लेंगे। लड़कियों की कटा कुछ ज़्यादा नहीं, 7 जिलों में 70 वैकेंसी। जनरली लड़कियों की कटा भी कम जाती है ज़्यादातर एग्जाम, लेकिन जीडी में लड़कियों की कटा ज़्यादा चली जाती है क्योंकि लड़कियों के लिए वैकेंसी कम है। सबसे खतरनाक काम होता है जी, आपको आ रहे हो मनुष्य उनसे पूछना कैसी लग रही है, लगा रहे हैं सुबह शाम रोज यूपीपी का परेशान है।
मांगते 24 मिनट उनकी आती बस 3 मिनट भी लगे रहते परेशान कर बहुत ज़्यादा ऐसा इतनी मेरे तो पेपर के लिए भी नहीं लगी रनिंग वाली में जैसे आप सुबह रनिंग करते हो तो आपको ये पता है कि रनिंग करोगे थकान होगी ऐसा लगेगा फीवर आता है तो आपको रेस्ट चाहिए फिर आपको पूरे दिन ना तो पढ़ाई में मन लगे ना कुछ कर सकते हफ्ते में 2 बार रेस्ट
ये जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई उसका डबल, क्योंकि दो बार आयत में लंबाई होगी, आमने सामने की लंबाई दो बराबर होगी, चौड़ाई दो बराबर होगी। चलो जरा आयत की लंबाई चौड़ाई से कितने परसेंट ज़्यादा है? पहले देखो आप 60% तो 60% हमारा कितना होता है? लंबाई को लेंथ से यानी एल से प्रोजेक्ट कर लेंगे, चौड़ाई को 20। अब आपको पता है 3/5 ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है? लंबाई ज़्यादा है। तो क्या रेशियो आएगा? अगर लंबाई 3/5 ज़्यादा है तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे? चौड़ाई अगर 5 होगी तो लंबाई ज़्यादा होगी कितनी? 3/5 का मतलब 5 पे 3 ज़्यादा होगा। तो ये रेशियो है। कभी हो सकता है डायरेक्टली आपसे कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो 8:5। अब आपको पता है ये 8 और 5 ओरिजिनल लेंथ नहीं है, आपने ये केवल रेशियो में आपको पता है क्या है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 8:5। तो आप लंबाई को कितना मान सकते हैं? 8। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को कितना मान सकते हैं? 5। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की आदत है, क्योंकि आपकी एक लाइन बचेगी, लंबाई प्लस चौड़ाई और इसी में मल्टीप्लाई किससे करो? और ये जो परिमाप दे रखा है ये कितने सेंटीमीटर दे रखा है? तो जो फॉर्मूला है परिमाप का उसके बराबर 104 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमाप 104 दे रखा है, फॉर्मूला दिया होता है। अब जरा बताएंगे इसको आप ध्यान से देखो, लंबाई और चौड़ाई को डायरेक्ट जोड़ दोगे, 8x और 5x कितना होगा? 8x और 5 13x का डबल करेंगे तो कितना आएगा? चलो हम थोड़ा एक लाइन तब भी बढ़ा, 13x और गुणा में कितना आ जाएगा? भाई हमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के ही तो लिखना है यहाँ पर, और उसी में मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। तो लंबाई चौड़ाई को अपने माइंड में जोड़ सकते हो ना, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 बराबर में कितना दे रखा है? 100। 13 से 104 हमारा कितने बार में? 8। 2 से हमारा 8 कितने बार में कटेगा? 4। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। अब तो लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, यहाँ पर 4 लगाना है, x की वैल्यू 4 लगाएंगे तो 8 × 4 कितना हो गया? अगर हमसे पूछा जाए आयत की लंबाई कितनी है तो कितनी हो जाएगी? चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 4 लगानी, 5 × 4 20 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल निकालना है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई × चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 32 आ रही है और चौड़ाई कितनी आ रही है? 20। तो 32 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलती कभी मत करना कि पता लगा ऐसे निकालेंगे अनुपात नहीं, 8 × 5 40 की वैल्यू नहीं भाई, जो x है ना उसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा ऑर्डर करने पर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 का वो तो 40 ही आएगा, लेकिन x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर और आप लगाओगे सिर्फ एक की वैल्यू 4 गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा मतलब है, इसीलिए मैंने x लिख दिया है। एक आयताकार क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो लंबाई को 4x मान सकते हैं और चौड़ाई को कितना मानना है? 3x। अब पता है क्या है, चौड़ाई ज्ञात करनी और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी मीटर में, और जबकि हमको जो एरिया दे रखा है वो किसमें दे रखा है? हेक्टेयर। हेक्टेयर और ईयर दोनों एरिया की यूनिट है। तो अब आप समझो कि एक ईयर होता कितना है, पता है किसी को? ईयर और फिर एक हेक्टेयर बताओ। देखो एक हेक्टेयर में होते हैं 100 ईयर, ठीक है, और एक ईयर में होते हैं 100 वर्ग मीटर। तो जो 100 वर्ग मीटर का एरिया होता है ना उसको हम लोग एक ईयर मानते हैं, और 100 ईयर का जो एरिया होता है वो एक हेक्टेयर मानते हैं। अब आगे की कहानी समझ लो। अगर आपको हेक्टेयर में एक हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलना है तो 100 × 100 यानी कि जो वर्ग मीटर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 10। इसको आप ध्यान रखना। तो मीटर में हमें देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है हमारा वो क्या होता है? लंबाई × चौड़ाई, ये तो है। अब क्षेत्रफल की जगह तो आपको पता है हमें कितना लगाना है? 1/12। लेकिन ये 1/12 तो हेक्टेयर है और ईयर में कोई लेंथ नहीं नापी जाती, केवल एरिया ही नापा जाता है। और एरिया भी कौन सा कि जो 100 वर्ग मीटर का एरिया उसको एक एरिया कहते हैं। तो ऐसे ही आप समझो जब आप इसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 10,000। लंबाई हमारे पास कितनी है? 40 और चौड़ाई कितनी है?
अब आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हम अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार लग जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2500 आ जाएगा। ठीक है, इधर वाले 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6, 4 × 2 8, 4 20। अब आप यहाँ पे देखो x का x से गुणा करो कितना आ जाएगा, x ऊपर इधर कितना बचा 625, बटे में कितना है, बटे में 3 तो है ही, लेकिन ये वाला भी तो बटे में ही आएगा इधर, तो नीचे हो जाएगा 3 × 3 कितना, क्योंकि जो इधर गुणा में है वो इस साइड में आके तो मल्टीप्लाई, सॉरी जो इधर गुणा में वो इस साइड में तो भाग में ही आएगा। तो 625/9 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर में लगा तो इधर वर्गमूल करना पड़ेगा 25, और 9 का कितना होगा, इतनी बात तो हो गई। अब चौड़ाई निकालना है तो 3x निकालना है आपको। x का मान हमारे पास कितना है 25/3 से अगर हम 3 काट देंगे तो यहाँ पर बचा कितना 25 मीटर। इस अब पता है यहाँ पर एक समस्या थी, जब ये सवाल मैंने देखा तो उसमें ऑप्शन से बच्चा ये सोचता है कि 3x है तो 3 से जरूर कटेगा। आप बताओ कि ये 3 से कट रहा है, कारण पता है क्या, x का मान है उसमें भी तो डिवाइड में 3 आ रहा है, तो जब आप यहाँ x की वैल्यू लगाएंगे तो ये 3 तो 3 कट जाएगा। ऐसा कभी जल्दबाजी में मत करने की कोशिश करना, अगर टाइम नहीं तो लगा दो तो सब ठीक है, टाइम है तो सॉल्व करके आराम से निकल। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का कितना परसेंट है 60, तो 60% तो अभी हमने लिखा, 60% का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 60% ज्यादा है और यहाँ पर लिखा है 60% है, तो दोनों को आप अलग अलग तरीके से समझें। लंबाई चौड़ाई का 60% है, सॉरी चौड़ाई लंबाई का 60% है, जो चौड़ाई है वो लंबाई का कितना परसेंट है 60%, और 60% का मतलब कितना होता है, तो लंबाई अगर हमारी 5 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई 5 होगी तो उस केस में जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 1 होगी, तो जो रेशियो आएगा वो 3:5 का आएगा। इसका मतलब हम लंबाई को क्या मान सकते हैं 5 और चौड़ाई को क्या मान सकते हैं। आपको दे रखा है इसका एरिया कितना दे रखा है 204, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। लंबाई हम कितनी लगाएंगे, चौड़ाई कितनी लगानी है, और क्षेत्रफल कितना 240। 15 से भी कट जाएगा, 15 से ही काट देंगे, 5 × 3 15, 15 का एक बार 15 17, तो x² की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, तो आपको पता है 16 होता है 4 का वर्ग, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। जब x की वैल्यू आ गई तो फिर हम लंबाई भी निकाल लोगे चौड़ाई मत निकालो। आप ये बताओ, आपसे कह रहा है कि चारों ओर 20 रुपए मीटर के हिसाब से क्या लगाना है बाड़, यानी कि घेराबंदी करनी है। तो बाड़ लगाने के लिए आप उसके परिमाप पे चारों तरफ लगा रहे हो, तो इसका मतलब पहले परिमाप निकालना पड़ेगा, खर्चा तो तभी बता पाएंगे जिस मैदान में आपको बाड़ लगाना है चारों तरफ, और चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप, जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की उसको क्या बोलते हैं परिमाप। परिमाप कैसे लिखते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो जरा लंबाई चौड़ाई को जोड़ो कितना हो जाएगा 5x + 3x, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8x का डबल कितना होता है, आप सीधे x की वैल्यू यहाँ क्यों 2 बार लगा रहे हो, सीधे यहाँ लगाओ ना 16, और x का वैल्यू कितना होगा 16 × 4 हो गया 64 मीटर, यानी कि परिमाप जो हो रहा है वो कितने मीटर हो रहा है। अपने आप से कोशिश करके देखो क्या परिमाप डायरेक्ट बिना बिल भी नहीं निकल आता, निकल जाता भाई। x की वैल्यू यहाँ तक आ गई, आपको पता है 5 + 3 8x का डबल 16x होगा, और x का मान कितना है, तो 16 × 4 कितना हो गया 64 मीटर। 1 मीटर का खर्चा दे रखा है, कितने रुपए है 20। तो खर्चा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए आया तो 64 मीटर का आपको निकालना है, 64 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो आ जाएगा 1280 रुपए टोटल। तो जो खर्चा आएगा बाड़ लगाने का वो 1280। एक आयत है, इसका परिमाप दे रखा है कितना 68, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 26, बना लेते छोटा सा। देखो लंबाई ये डाली है, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई और ये भी क्या होती है, और ये होता है हमारे पास।
निकालना ये है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहले आप देखो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, यही तो होता है परिमाप। और परिमाप कितना दे रखा है आपको, 68। पहले बात है। दूसरा आपको विकर्ण दे रखा है। विकर्ण क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, विकर्ण के स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एक आयत का जो विकर्ण होता है उसका स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो विकर्ण का स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आप दोनों चीजों को समझो। अगर मैं 2 से यहाँ पर 68 को डिवाइड करूँ तो मुझे पता है लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 24। यहाँ पर अगर हम विकर्ण की वैल्यू लगाते हैं तो विकर्ण हमारे पास कितना है, 26 ही तो है। और 26 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर निकल के आता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 600। लेकिन अभी भी समस्या रही, क्योंकि हमें निकालना है इस आयत का क्षेत्रफल। और आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अभी भी तो क्षेत्रफल नहीं निकला। क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो लंबाई चौड़ाई निकालो यहाँ से, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई निकालो। इसका सबसे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी अलजेब्रा आप लोग नहीं पढ़े तो एक ही जगह यहाँ पर हम लंबाई लिख देते हैं और b की जगह तो b। इस फॉर्मूले को जब आप ओपन करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस दोनों की गुणा का डबल, यानी कि 2 लंबाई प्लस इनटू चौड़ाई। अगर यहाँ a और b होता तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो होता। एक ही जगह क्या है। अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ दे रखा है 34। 34 का क्या करना होगा आपको, स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यहाँ दे रखा है 676। इस पूरे को तो हम 676 लिख सकते हैं। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 676 हो गया। और इधर दे रखा है 2l इंटू, कर लो भाई इसका। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1156। 676 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। बराबर में बचा 2l इंटू 676, सॉरी 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 15 में से 7 घटाएंगे 8, और यहाँ बचेगा कितना, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 2l इंटू b। अगर 2 से 480 को भाग करो तो कितना आ जाता है, 40। और लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया, नहीं आ गया। और लंबाई गुणा जो चौड़ाई होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत का। लंबाई चौड़ाई अभी भी तो नहीं निकली है। अभी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो और एफर्ट लगाना होगा। आपको देखना होगा कि दोनों का टोटल 34 आ जाए और गुणा करने पर 240 आ जाए। टोटल आना चाहिए 34 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 240। अभी और एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। हाँ वो तो चलो कोई बात नहीं, फिट हो गया तो ठीक है। अगर कोई डेटा ऐसा हो कि नहीं फिट हो पा रहा है फिर तो अलजेब्रा के माध्यम से निकाल सकते हो। ट्रिपलेट लगा लोगे इसमें। अच्छा विकर्ण या कर्ण की लंबाई कितनी, 26। मैंने क्या कहा, आयत का जो विकर्ण होता है लंबाई चौड़ाई के लिए कर्ण ही तो है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कितने डिग्री का कोण बनता है। अब आप सोचो कि कौन सा ट्रिपलेट काम आ सकता है अगर 26 है, 5 12 13, क्योंकि 13 का डबल कितना होता है, तो यहाँ 12 का डबल और 5 का डबल। तो इसका मतलब आप इन तीनों साइड को सेट कर लो, 10 24 और 26 लगा। ये वाला अगर 10 होगा तो ये वाला 24 होगा, और जो विकर्ण है वो तो कंफर्म है कितना है। अब आप एरिया निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई, 24 का 10 से गुणा करेंगे एरिया कितना आ जाएगा, 204। इसीलिए मैं कह रहा ट्रिपलेट का बहुत रोल है। अगर टाइम बचाना है थोड़ा, बस थोड़ा सा आदत डालो ट्रिपलेट लगाना है। जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल देखे एक बार कोशिश कर लो कि आपका ट्रिपलेट से आसान है, करो इतना नोट पे उधर वाले।
नई बातों कौन बोल रहे हैं? दशहरा की तो होगी कंफर्म। अपनी सुंदरता परसों की तो कंफर्म है, कल भी हो सकती है। उम्मीद ये है कि कल बहुत तो बच्चे आ रहे हैं, सबकी वजह से ज़्यादा वो भी लास्ट वाला तो रख ही लेते हैं। फास्ट होल्डर डील करते हैं, इतने फास्ट करके नहीं चला लेकिन और की करो। ये सब ये 22 के लेके आपके डील से यहाँ पड़ गया है, पढ़ाई थी ना, इसलिए भी पढ़ाई एक दिन में पढ़ा रहे थे 8 दिन तो मतलब किताबें खोल लेते, बहुत फर्क पड़ता है सामने वाली पर्सनैलिटी। चाहे तो पूछना पड़ा के जाते बिजनेस की बुनियाद खड़े होकर एक बार मुझे बता देते ना, फिर 8 दिन तो लगता है कि पढ़ाई करनी है। सर इसका एक फार्मूला ये भी पता है कि जब विकर्ण और चौड़ाई नहीं हो, विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई की घात हाँ, चौड़ाई का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर नहीं, जब क्षेत्रफल निकालना हो विकर्ण और चौड़ाई दी हो तो विकर्ण का अच्छा, विकर्ण और चौड़ाई से क्षेत्रफल निकालनी है। ऐसा होता है, क्षेत्रफल तो इन्हीं दो से निकलेगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं उस केस में तो विकर्ण से निकाल सकते हैं। विकर्ण का स्क्वायर करके आप दो से डिवाइड कर दो, वो स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर विकर्ण बार में अरे चारों तरफ जैसे वो लगाते हैं हम लोग, घेराबंदी करके तार लगा के चारों तरफ के उसी को पहली बार सुना मैं तो बोली पाड़ है अरे वो वाली पार्ट लगाने वाली कहती हूँ ज़्यादा दिमाग लगा के क्या मतलब इधर जो पानी वाली बाढ़ आती है वो वाली बाढ़ लगाती है। अभी तुम कह रहे हो लगाएंगे कैसे? इससे बता दो जाएगी उसका क्षेत्रफल निकालना क्या बोल रहे हो? तुम इतनी देर से यही सोच रहे हो कि बाढ़ लगानी कैसे होगी यहाँ? सर आपने पहले ही बता दिया। ऐसा होता है कई बार तो घेराबंदी लिखा हुआ होता है। अब तुम हिंदी में पेपर डेम करते हो, इंग्लिश में कर रहे हो तो एक ही वर्ड लिखा होता है। अब हिंदी में कभी घेराबंदी लिख देते, कभी बाढ़ लगाने का खर्चा लिख देते। सर ये आता पेपर में तो हम समझ नहीं पाते हैं क्या? ये सोचती बाढ़ कैसे लगानी है।
ये वाला क्वेश्चन हो गया नोट सबका। इस वाले सवाल में आप देखो क्या लिखा, आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 60 और 48। पहले आप समझिए, लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी 60 मीटर और 48 मीटर। ये 60 है और ये चौड़ाई कितनी है, 48। अब आप एक बात बताइए, जब इसके चारों ओर आप रास्ता बनाएंगे तो कुछ ऐसा रास्ता बनेगा ना। इस रास्ते के बारे में आपको बताया है कि 2 मीटर चौड़ा ये रास्ता बनाना है, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में दे रखा है, इसका मतलब क्षेत्रफल का दे रखा है। तो इस रास्ते के बारे में आपको बताना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना और इसका खर्चा कितना। तो पहले ये बताओ कि अगर जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी, 2 मीटर। तो रास्ता तो दोनों साइड में, इधर भी तो है 2 मीटर। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये जो नीचे वाली जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, 64। 2 मीटर का रास्ता इधर बनाया, 2 मीटर का इधर बनाया, तो लंबाई बढ़ के कितनी होगी, 64। बनेगी सेप तो आयताकार ही बनेगी। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर ये 2 मीटर का रास्ता ऊपर भी बना हुआ है और 2 मीटर का रास्ता नीचे भी बना हुआ है। तो 2 मीटर और 2 मीटर यानी कि कुल कितने मीटर, 4 मीटर। तो 48 पे अगर 4 जोड़ देंगे तो ये वाला जो होगा ये कितने मीटर हो जाएगा, 12 मीटर। अब एक तो तरीका ये है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। कितने आयत दिख रहे हैं आपको यहाँ, 1 या 2? एक बाहर वाला आयत, एक अंदर वाला। तो ये अंदर वाला आयत अगर इसमें से माइनस कर दें, बाहर वाले में से केवल रास्ता ही तो है, तो एक तो तरीका ये हो, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहर वाला यानी कि बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस। गलती एक तो ये होती है कि 2 मीटर का रास्ता है तो 60 में 2 जोड़ के 62 लिखते हैं, लेकिन रास्ता तो दोनों साइड से बनना है, चारों ओर बनना है। तो 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 64। तो बड़े आयत की लंबाई कितनी है, 64। और छोटे आयत बड़े आयत की चौड़ाई कितनी है, 52। अरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो बड़े आयत यानी बाहर वाले आयत की लंबाई है 64 और चौड़ाई कितनी है, माइनस छोटे आयत की लंबाई कितनी है, 60। अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी है, 60 और चौड़ाई कितनी है, 48। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो यही तो एरिया में क्या वेरिएशन है वही तो निकालना, अंतर ही तो निकालना एरिया का। तो दो चीजों के मल्टीप्लाई का तो हम डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। मैदान का लंबाई कितना था, चौड़ाई 60 और चौड़ाई कितनी है, 48। आपने 2 मीटर का रास्ता बनाया, रास्ता कितने मीटर का बनाया, 2 मीटर का। तो आप ये समझ लो लंबाई चौड़ाई इसका डबल बढ़ेगी, क्योंकि दोनों साइड में रास्ता निकलेगा। तो 2 मीटर का डबल कितना हो जाएगा, 4 मीटर। इसका मतलब 4 मीटर लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 64। और 4 मीटर चौड़ाई बढ़ जाएगी। रास्ता बनने से 4 मीटर लंबाई बढ़ जाएगी और 4 मीटर चौड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर रास्ता बनेगा तो एरिया बढ़ेगा, घटेगा थोड़े ना। तो इसीलिए लंबाई चौड़ाई मैदान की तो 60 थी, 48 थी। हमने क्या किया, 2 मीटर का रास्ता बनाया। तो 2 मीटर का रास्ता बनाएंगे तो कितने मीटर लंबाई बढ़ेगी, 4 मीटर, डबल बढ़ेगी हमेशा इससे। और इधर भी आप 4 मीटर चौड़ाई बढ़ाएं। मैं रास्ते का क्षेत्रफल इनको मल्टीप्लाई करने से बेहतर ये है कि आपको पता है क्या है, जितना बड़ा रहे ना उसके अल्टरनेटिव में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 का मल्टीप्लाई 48 में कर दो एक बार, और यहाँ पर इस 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर दो, 64। हम लोग एवरेज पढ़े थे तब हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था। मैंने कहा था कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने में हम इसका यूज करेंगे। तो ये जो आएगा ना, ये रास्ते का ही क्षेत्रफल आएगा।
4 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8 32 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 6 24 और 1 25, 256 और 192 जोड़ दो, 6 और 2 8, 25 और 9 34, 3 और 1 4। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 448 वर्ग। अगर ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ से इतने से एरिया में भी निकाल सकते हो कि लंबाई चौड़ाई दे रखी 2 मीटर का रास्ता तो 4 4 प्लस हो जाएगा। क्या करना है, जितना इधर प्लस कर रहा है उसके अल्टरनेटिव में 1 छोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, जितना इधर प्लस कर रहा है 1 छोड़ के यहाँ मल्टीप्लाई, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चाहे आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वाला आंसर निकल के कितना आ जाएगा 400। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, घटाने पर इतना ही आएगा। लेकिन हमें निकालना है खर्चा। 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 50 रुपए। तो अगर 1 वर्ग मीटर का खर्चा 50 रुपए तो कुल कितना खर्चा आएगा 50 रुपए के हिसाब से 22,400। भाई आपका जो रास्ता है वो कितने वर्ग मीटर का है 448 का। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा यानी 1 का 50 रुपए है, तो 448 का निकालने के लिए 448 में 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आधा कर दो 22,400। जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना देगा 22,400 रुपये। कितना हो गया ये वाला समझ लो। इस सवाल में मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा, करके आप लाइए, आंसर आ जाएगा तो ठीक है, वरना फिर मैं बताऊंगा। एक आयताकार मैदान है, लंबाई है इसकी कितने मीटर 50 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर है 40 मीटर। इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाएगा दोनों साइड से। तो आप देखो चौड़ाई के समांतर यानी कि 40 मीटर के समांतर तो एक रास्ता ऐसा बनेगा, ये चौड़ाई के समांतर हो गया। लंबाई ये वाली लंबाई है, इसके समांतर हम एक रास्ता और बनाएंगे अंदर। तो ये जो दोनों सड़क हैं, ये दोनों सड़क एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पे ही तो काटेंगे। जैसे यहाँ से आप समझो ये आयताकार कमरा, एक रास्ता ऐसा बना दे और एक रास्ता ऐसा बना, तो दोनों एक दूसरे पर समकोण पे ही तो काटेंगे। इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का। आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, रास्ते कितने बने हुए इसमें 2 बने हुए हैं, एक तो लंबाई के समांतर और एक चौड़ाई के समांतर। तो अगर इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे आप, सोचो जरा, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो लंबाई है वो कितने मीटर है 50, तो इसकी भी लंबाई रास्ते की भी तो 50 ही मीटर होगी। अगर लंबाई के समांतर रास्ता बना रहे हो तो ये जो रास्ता बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितने मीटर है 3 मीटर। तो 50 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा रास्ता अगर बना रहे हो तो आपका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा 150। अब एक रास्ता ये भी है जो आपने चौड़ाई के समांतर बनाया है। अब ये चौड़ाई के समांतर बनाया है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 40। ये भी रास्ता कितने मीटर चौड़ा है 3, तो 40 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा रास्ता होगा, उसका एरिया कितना होगा 120। आप इनको जोड़ेंगे तो आपको लगेगा एरिया हो गया, लेकिन नहीं। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये आप बताइए दोनों रास्ते हैं उनका कॉमन पार्ट नहीं है, ये तो दोनों रास्तों का हिस्सा है, ये वाला भी रास्ता है, ये वाला भी रास्ता है। इसका मतलब ये कॉमन है, इसको हमने 2 बार जोड़ा है, जोड़ना चाहिए था तो एक बार इसका एरिया आपको माइनस करना होगा। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता कैसा होगा, आयताकार या वर्गाकार? वर्गाकार होगा, क्योंकि 3 मीटर ही इधर से और 3 मीटर ही। तो अगर इस वाले का कॉमन वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर यानी इसका एरिया कितना है। तो अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो कैसे निकालना है, पहले लंबाई के समांतर जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकाला, कितना आया 50 गुणा 3, फिर चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई है 40 और रास्ता है 3 मीटर का, तो 40 गुणा 3 कितना हो गया। तो कॉमन वाले का एरिया निकाला 3 इंटू 3, 150 प्लस 120 और जो कॉमन वाला पार्ट है इसको आप क्या कर दो इसमें से माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने दोनों तरफ से जोड़ दिया। तो एक तरफ से जोड़ने के लिए एक बार क्या करना होगा, तो
150 और 20 270, 270 में से 9 घटाओगे तो कितना बचा? 261 वर्ग मीटर हमारे पास क्या है इस रास्ते का क्षेत्रफल। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहते तो मैं ये डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इस तरीके का अगर सवाल आता है पेपर में तो आप डायरेक्ट कर लेना, रास्ते का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी ज्यादा कुछ विशेष का लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई और इंटू एक्स। अब यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, जो x है ना, x का मतलब है रास्ते की चौड़ाई। आप चाहे तो यहाँ पर लगाकर देखिए, लंबाई कितनी दे रखी है 50, चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 और रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारी 3 मीटर। ब्रैकेट में बंद कर लो और x यानी कि रास्ते की चौड़ाई कितनी, सॉल्व कर ले। 50 और 40 90 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 87 का 3 होना, 3 सत्ते 21, 24 और 2 26। रास्ते का क्षेत्रफल डालेंगे।